गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 10 के फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ेंगे, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट। ऑथर की बात करें तो ये एक ब्रिटिश वेटनरी डॉक्टर हैं और साथ ही साथ एक राइटर भी हैं, और बहुत सारी स्टोरीज इन्होंने ऐसी लिखी हैं जो इनके लाइफ एक्सपीरियंस को रिलेट करती हैं। ये जो स्टोरी आज हम लोग पढ़ेंगे ये भी इनके लाइफ एक्सपीरियंस से शायद रिलेटेड हो, ये हमें नहीं पता कि ये एक्चुअली रिलेटेड है या नहीं, पर क्योंकि ये एक वेटनरी डॉक्टर हैं तो हो सकता है कि शायद ये इनका लाइफ एक्सपीरियंस ही हो। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टोरी है इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट ट्रिकी, दूसरा मिसेस पम्फरी और तीसरे नैरेटर यानी कि डॉक्टर हैरियट। ट्रिकी जो है वो मिसेस पम्फरी का पैम्पर्ड डॉग है और मिस्टर हैरियट जो है वो इनके वेट डॉक्टर हैं। एक बार की बात है कि मिसेस पम्फरी अपने डॉग को, जिसे वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, वॉक पे लेके जाती हैं और वही रास्ते में डॉक्टर हैरियट मिल जाते हैं। और जब डॉक्टर हैरियट उस डॉग को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, बिकॉज वो जो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा बल्की हो चुका था। और उन्होंने मिसेस पम्फरी को सजेस्ट किया कि इसके खाने में अब थोड़ी कमी करनी होगी, इसे जंक फूड और ऑयली फूड बिल्कुल भी छोड़ना पड़ेगा अगर ये ठीक होना चाहता है, वरना कुछ दिनों के बाद अगर ये ऐसे ही चलता रहा, अगर ये अपनी डाइट को इसी तरीके से देता रहा तो ये बीमार हो सकता है। मिसेस पम्फरी भी थोड़ी बड़ी दिखती है, पर फिर क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, वो उसे बिल्कुल अपने एक बच्चे की तरह रखती थी, तो उनको कुछ भी खिलाना ट्रिकी को बहुत पसंद था। और ट्रिकी भी बहुत ही ग्रीडी डॉग था, वो हर चीज़ जो भी उसके सामने रखा हो वो बड़ी आसानी से उसको मिनटों में चट कर जाता था। कुछ दिनों के बाद अचानक मिस्टर हैरियट को मिसेस पम्फरी ने कॉल किया और कॉल करके उन्होंने बताया कि ट्रिकी काफ़ी बीमार है, ट्रिकी अब खाता नहीं है, ट्रिकी कहीं घूमता नहीं है, वो बिल्कुल एक जगह पड़ा हुआ रहता है और उसके आँख जो है वो लाल हो चुके हैं, वो बिल्कुल एक ब्लॉटेड सॉसेज की जैसा हो गया है और उनको बहुत ही चिंता हो रही है और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो आकर ट्रिकी को देखें और ट्रिकी का इलाज करें। मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को खुद लेने आते हैं, अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ वो ट्रिकी को लेने मिसेस पम्फरी के घर आते हैं और वो न सिर्फ ट्रिकी को बल्कि उसके कुछ बिलोंगिंग्स, जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता था, लाइक लंच बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, डिनर बाउल, उसके ब्लैंकेट्स, उसके कुछ कपड़े, वो सारी चीज़ें वो ट्रिकी के साथ लेकर अपने क्लिनिक में आते हैं। और क्लिनिक में लाने के बाद वो ट्रिकी को कोई मेडिसिन्स नहीं देते, क्योंकि उनको पता था कि एक्चुअली इस डॉग की बीमारी का क्या इलाज है। वो बहुत ज़्यादा ही बल्की हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता था और जिसकी वजह से वो बीमार हो गया था। तो डॉक्टर हैरियट उसके डाइट को कंट्रोल करते हैं, उसको बहुत कम खाना देते हैं और साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पे वो एक क्लिनिक था और वहाँ बहुत सारे और भी डॉग्स थे, तो उसको एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट मिल रहा था, उसको डॉग्स सारे दिख रहे थे, तो वो उनके साथ धीरे धीरे, पहले तो वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव था पर धीरे धीरे वो एक्टिव होने लगा, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगा। अब बाकी डॉग्स के साथ वो दौड़ने लगा, खेलने लगा और साथ ही साथ उसके डाइट को भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर हैरियट ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था और ट्रिकी बहुत ही जल्दी रिकवर करने लगा। मिसेस पम्फरी जो थी, वो जिन्होंने अपने डॉग को काफ़ी पैम्पर करके रखा था, तो वे अपनी डॉग के लिए काफ़ी वरीड थी और हर दिन वो अपने डॉग के खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें भेजा करती थी, लाइक फ्रेश एग, वाइन, और ये सारी चीज़ें डॉक्टर हैरियट कभी भी नहीं देते थे ट्रिकी को, जिसके लिए वो आता था वो उस तक पहुंचता नहीं था।
वो सारी चीजें वो लोग और उनके जो एसोसिएट्स थे, जो उनके हेल्पर्स थे, वो सारे लोग मिलके उसको कंज्यूम करते थे। इसलिए भी डॉक्टर हैरियट चाहते थे कि ट्रिकी उनके क्लिनिक में और ज्यादा दिन तक रहे, ताकि उन्हें अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट मिलते रहा करें। लेकिन अब ट्रिकी बहुत ही तंदुरुस्त हो चुका था, वो बिल्कुल फिट हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कॉल किया और उनको बताया कि अब आपका डॉग बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो अब आप उसको लेकर यहाँ से जा सकते हैं। और इस तरीके से ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया और वो अपने मिस्ट्रेस के पास वापस पहुंच गया। और मिसेस पम्फ्री भी बहुत हैप्पी हो गई और उन्होंने मिस्टर हैरियट को बहुत सारे तहे दिल से थैंक्स बोला। यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। इस स्टोरी से रिलेटेड अगर हम लोग इस स्टोरी की थीम को देखें, तो थीम में आप ये कह सकते हो कि एक्चुअली जो एनवायरनमेंट ट्रिकी को, आप ये सब चीजें लिख सकते हो उसमें अपने आंसर्स में, कि जो एनवायरनमेंट ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री के घर में मिलता था वो उसे बिगाड़ रहा था। वो काफी पैम्पर्ड हो रहा था, वो हर चीज खाता था, वो एक्सरसाइज नहीं करता था, वो घूमता नहीं था, भागता नहीं था। पर जब वो मिस्टर हैरियट के पास गया तो उसे एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला। तो चेंज इन एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे लाइफ स्टाइल को काफी बेहतर बनाता है। अगर एनवायरनमेंट सही हो तो हमारा ग्रोथ भी सही होता है, और एनवायरनमेंट अगर सही ना हो तो हमारे हेल्थ पे इसका काफी प्रभाव पड़ता है। और एक क्वेश्चन और इसमें आ सकता है कि वाई मिसेस पम्फ्री वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी। तो ये भी मैंने आपको बताया है इस पूरे डिस्कशन के दौरान कि ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे काफी आलसी होता जा रहा था, वो घूमता नहीं था, इनएक्टिव होता जा रहा था, तो जिसकी वजह से वो बीमार होता जा रहा था और मिसेस पम्फ्री जो है वो इसके वजह से वरीड थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।